हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम मराठी में मणी और उसके अर्थ करने वाले चैम्स। हमारा फर्स्ट है रात थोडी सोंगे फार। अर्थ काय आहे त्याचा? काम भरपूर आणि वेळ कमी असणे। रात थोड़ी है और सोंगे फार है। रात्र थोड़ी है, सोंगे फार है। इसका अर्थ क्या होता है? काम बहुत ज़्यादा है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई करेंगे आप लोग, तो टाइम कम है आपके पास और पोर्शन बहुत ज़्यादा बाकी है। तो इसका मतलब यही हुआ, रात्र थोड़ी आणि सोंगे फार। सेकंड है हमारा नाश्ता येईना आंगण वाकडे। अर्थ काय है? स्वतःला चांगले काम येत नसणारा दुसऱ्याचे दोष काढतो। यानी ना, हिंदी में कहा जाता है नाच ना आए आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या है? खुद को अच्छा काम नहीं आ रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं? दूसरे की वजह से। अगर नाचना नहीं आ रहा है तो हम क्या कहते हैं? आंगन ही टेढ़ा है, इस वजह से हम नाच नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही दूसरों में दोष निकालना, और अपने को काम नहीं आ रहा लेकिन दूसरों पे दोष निकालना। ठीक है चैम्स। नेक्स्ट है अंथरुण पाहून पाय पसरावे। इसमें भी हिंदी में कहा जाता है जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? आपल्या आयतीप्रमाणे खर्च करने। अपनी जितनी ताकत है, जितनी अपनी हैसियत है, उसी हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए। ऐप्ती यानी अपनी ताकत और हैसियत के प्रमाणे आपको खर्च करना चाहिए। जितनी अपनी औकात है उतना ही करना चाहिए। ठीक है ना? आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं करना है। नेक्स्ट है उथड़ पाण्याला खडखडाट फार। इसका क्या मतलब है चैम्स? अर्थ थोड़ा गुण असणारा माणूस जास्त बड़ाया मारतो। है कुछ भी नहीं अपने पास, थोड़ा सा ही है, हमको थोड़ा सा टैलेंट है कि ये कर सकते हैं, लेकिन हम इतना अरे हमने ये कर लिया वो कर लिया, यानी ज़्यादा अपनी बड़ाई मारना। उथड़ पाण्याला खड़खड़ाट फार इसको कहते हैं, है ना? जो थोड़ा सा पानी रहता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है। थोड़ा गुण असणारा माणूस जास्त बड़ाया मारतो, यानी थोड़ा सा गुण है लेकिन बड़ाई बहुत मार रहा है। नेक्स्ट है चॅम्प्स एकाच माळेचे मणी, यानी अर्थ है सारख्या स्वभावाचे माणसे असणे। मोती माला देखे होंगे ना, माला में क्या होता है? एक ही तरह के मोती होते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, कहीं एक अलग तरह का है, दूसरा अलग तरह का है, सब एक ही तरह के होते हैं। तो उसमें एक ही तरह के मोती होते हैं, मणी होते हैं। एकाच माळेचे मणी, सारख्या स्वभावाची माणसे असणे। एक साथ में आते ना, बोलते सब एक ही तरह के हैं। ठीक है? तो एकाच माळेचे मणी, करावे तसे भरावे। अर्थ काय है? जसे कर्म तसे चांगले वाईट फळ मिळते। आपने जैसे कर्म किया होगा, जैसे काम किया होगा, अच्छा किया होगा तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया होगा तो बुरा फल मिलेगा। तो उसका मतलब ये करावे तसे भरावे। ठीक है चांस, इसलिए हमेशा लाइफ में अच्छा करना चाहिए। अगर अच्छा करेंगे अभी नहीं तो बाद में आपको अच्छा फल मिलेगा ज़रूर। नेक्स्ट है गरज सरो वैद्य मरो। अर्थ काय है? आपले काम झाले की उपकार कर्त्याला विसरणे। हमको काम है तो हम बहुत अच्छे से मिलेंगे लोगों से, जैसे ही काम निकल गया, हम पे जिसने उपकार किया है, जिससे हमारा काम हुआ है, उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? गरज सरो वैद्य मरो। अब हमको गरज नहीं है तो वैद्य मर भी जाएगा तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये है। ठीक है? आपल्या काम झाला की उपकार कर्त्याला विसरणे। नेक्स्ट है गोगलगाय आणि पोटात पाय। अर्थ काय आहे? एखाद्याचे खरे स्वरूप न दिसणे। गोगलगाय जो स्नेल होता है ना, उसको कहा जाता है। उसके पैर दिखते हैं क्या? जब वो चलता है बहुत स्लो चलता है, उसके पैर दिखते नहीं हैं। ऐसे ही एखाद्या खरे स्वरूप न दिसणे, एखाद्याचे खरे स्वरूप न दिसणे। इसका मतलब क्या हुआ? जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कितना शाना है, कितना क्लेवर है, कितना कनिंग है, वो सब दिखाई नहीं दे रहा है। हमको सिर्फ उसका ऊपरी रूप, बाहरी रूप दिखा रहा है। ठीक है चैम्स। नेक्स्ट है डोंगर पाखरून उंदीर काढणे। अर्थ आहे प्रचंड परिश्रम घेऊन अल्प यश मिलने। बहुत ज़्यादा मेहनत किया, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ठीक है ना? ये हिंदी में इसका अर्थ है। इसमें हिंदी में भी इसकी कहावत है ये, डोंगर पोखरून उंदीर काढणे होता है चैम्स ये।
यानी बहुत ज़्यादा मेहनत किया लेकिन थोड़ा सा उसको उसका यश मिला है, पूरी तरह से उसका यश नहीं मिला है उसको। चैम्स नेक्स्ट है चोराच्या मनात चांदणे, यानी अर्थ क्या है, वाईट माणसांना वाईट माणसांच्या युक्त्या कळतात। यानी अगर कोई बुरा आदमी है तो उसको सामने वाला क्या करने वाला है, बुरा है वो भी, दोनों अगर गलत काम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं ना, अरे हम जैसे रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे तो सामने सोचेंगे अरे नहीं सामने वाले की गलती नहीं होगी, उसने बेचारे ने ऐसी गलती से हो गया उससे। लेकिन अगर जो ऐसे करता होगा, गलत काम करता होगा, वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसे होता है क्योंकि मैंने भी किया है, वो ऐसे सोचेगा ना, तो वाईट माणसांना वाईट माणसांच्या युक्त्या कळतात। ये क्या है, चोराच्या मनात चांदणे। ठीक है चैम। उडाला तर कावडा, बुडाला तर बेडूक। अर्थ काय आहे, एखाद्या गोष्टीची परीक्षा होण्यासाठी काही वेळ वाट पाहावा लागते। किसी चीज़ का अभी जैसे है ना, हम लोग बोलते हैं चलो देखते हैं, इसका अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होता छोड़ देंगे। तो उड़ाला तो कावड़ा, उड़ गया तो वो कौवा है, और नहीं उड़ा तो वो जो डूब गया, बुड़ाला यानी डूब गया वो बेड़ूक, बेड़ूक यानी फ्रॉग। ठीक है चैम्स, यानी उड़ गया तो कौवा है और डूब गया तो फ्रॉग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखते हैं कि अगर ये हुआ तो ऐसे करेंगे, वैसा हुआ तो वैसे करेंगे। एक कोई भी गोष्ट होने के लिए, कोई भी काम होने के लिए उसका जो रिज़ल्ट आता है उसके लिए थोड़ा देर देखनी पड़ती है रिज़ल्ट के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है जशी देळावण तशी धुणावण। अर्थ मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या प्रमाणात काम करणे। देखिए जैसे आपको चैम्स जैसा काम होता, जैसे मुबादला मिलने वाला है, मुबादला यानी हमको उसका एप्रिसिएशन या पैसा जो भी मिलने वाला है, मुबादला यानी उसके बदले में जो मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके बदले में जो मिलने वाला है उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे। अगर आपको मालूम है कि ज़्यादा आपको यहाँ पे वाहवाही नहीं मिलेगी या आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, आप काम करेंगे, रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। वैसे ही है जशी देळावण तशी धुणावण। देळावण यानी जैसे दिया जाएगा वैसे ही काम किया जाएगा। तो मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या प्रमाणात काम करने, ये हमारी लास्ट मण थी। आपको ये कैसी लगी, आपने इससे पहले कौन कौन सी इसमें मण सुने थे, आपको आता था, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इससे आपको क्या क्या समझ में आया है, अच्छी से कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और आगे भी मैं ऐसी मण के वीडियोस डालती रहूँगी, तो आप देखते रहिए। हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ पूरी तरह से, और आई होप आपको अच्छे समझ में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी वीडियोस। और भी वीडियोस हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।